दोस्तों, हम शर्त लगाकर कह सकते हैं कि इस दुनिया में एक भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो ये बोले कि मुझे जानवर नहीं पसंद। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ लोगों को प्यारे से दिखने वाले कुत्ते बिल्ली पसंद आते हैं, तो कुछ लोग खूंखार और जंगली जानवरों के दीवाने हैं। हालांकि पसंद करने तक तो ठीक है, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी महान लोग मौजूद हैं जो खतरनाक जानवरों को पालने का शौक रखते हैं और उनका यही शौक उनकी जान का दुश्मन बन जाता है। यकीन नहीं आता तो वीडियो में बने रहें, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें उनके ही द्वारा पाले गए जानवरों ने अपना शिकार बना लिया। टाइगर। दोस्तों, बंदा चाहे जितना भी तुर्राम खान क्यों ना हो, लेकिन जब बात जंगली जानवरों की आती है तो अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। तभी तो किंथाई ली कैम्पबेल, जो कि एक एक्सपीरियंस टाइगर हैंडलर थी, लेकिन फिर भी ये मैडम खुद को टाइगर का शिकार होने से बचा नहीं पाई, क्योंकि इन्हीं के पाले हुए एक 227 किलो के बंगाल टाइगर ने जब इन पर हमला करना शुरू किया तो उसने अपनी ही मास्टर को मौत की नींद सुला दी। वैसे तो ये मोहतरमा कई सालों से टाइगर्स की देखभाल कर रही थी, वो भी बिना किसी दिक्कत के, लेकिन न जाने ऐसी कौन से साढ़े साथी इनके कुंडली में लगी कि जिस टाइगर को ये अपने बच्चे की तरह पाल रही थी उसी ने इनकी जिंदगी खत्म कर दी। आपको बता दें कि ये इतनी बेहतरीन टाइगर हैंडलर थी कि इनके द्वारा हैंडल किए गए टाइगर्स फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इन्हें ये दिन देखना पड़ा। अब आप समझ जाइए कि खूंखार और खतरनाक जानवरों को आप चाहे जितना भी पाल पोस कर बड़ा क्यों न कर ले, लेकिन अगर उनका दिमाग सटक गया तो एक ना एक दिन वो आपको आपकी औकात दिखा देते हैं। पाइथन। दोस्तों, जहां सांप जैसे खतरनाक जानवर का नाम सुनकर कुछ लोगों की पतलून गीली हो जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी सिरफिरे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो इन्हें कुत्ते बिल्ली की तरह अपने घर में पालने की बेवकूफी कर बैठते हैं। और ठीक ऐसा ही इंग्लैंड में रहने वाले डैन ब्रैंडन ने किया, जिन्होंने 8 फुट लंबे अफ्रीकन रॉक पाइथन को पाल रखा था और जनाब न जाने क्या सोचकर अपने इस लंबे चौड़े सांप को टाइनी नाम से बुलाते थे। डैन ब्रैंडन को इस बात का पूरा विश्वास था कि उनका सांप बाकियों की तरह नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट होती है तो उसे जहर भी अमृत लगने लगता है। और ठीक ऐसा ही इन भाई साहब के साथ हुआ था, जिसका खामियाजा इन्हें अपनी मौत से चुकाना पड़ा। एक दिन डैन ब्रैंडन की माँ जब इनके कमरे में पहुंची तो ये जमीन पर पड़े हुए मिले और बगल में सांप मौजूद था। वैसे तो इनका सांप इन्हें मारना नहीं चाहता था, बल्कि वो तो प्यार दिखाने के लिए डैन की गर्दन पर लिपटा था, लेकिन 8 फुट लंबे पाइथन का प्यार जब इंसान की जान ले सकता है तो आप समझ जाइए कि अगर उसने इन पर हमला किया तो क्या हाल होता। वुल्फ डॉग। जब बात पालतू जानवरों की आती है तो कुत्तों से बेहतरीन विकल्प शायद ही कोई जानवर देखने को मिलेगा, लेकिन जनाब कुत्तों को भी जरा सोच समझकर पालना चाहिए, क्योंकि कुछ कुत्तों की ब्रीड इतनी खतरनाक होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तभी तो पेंसिल्वेनिया में रहने वाली सेंड्रा एल प्योविसन ने पिछले 10 सालों तक 9 वुल्फ डॉग्स को पाल रखा था, जिन्हें वो तब से पाल रही हैं जब ये सभी छोटे छोटे थे। लेकिन एक दिन अचानक से ही सब कुछ बदल गया जब 50 वर्षीय सेंड्रा की बॉडी बरामद हुई, जिसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि उन्हीं के कुत्तों का हाथ था, जिन्हें उन्होंने 10 सालों तक पाल पोसकर बड़ा किया। वैसे तो ये कुत्ते एग्रेसिव नेचर के थे ही, क्योंकि इनका जन्म वुल्फ और डॉग की क्रॉस ब्रीडिंग से हुआ था, लेकिन इनके अंदर भेड़ियों के गुण कुछ ज्यादा ही कूट कूट कर भरे थे, जिसका अंदाजा सेंड्रा को बहुत पहले ही हो गया था। लेकिन फिर भी ये न जाने क्या सोचकर इन खतरनाक कुत्तों को पालती रही और उसका नतीजा इन्हें मौत के रूप में देना पड़ा। पिग्स। दोस्तों, अभी तक केवल आप लोगों ने सुअर की गंदगी के बारे में सुना होगा, अब जरा इनके खतरनाक स्वभाव को भी जान लीजिए। ये बात साल 2012 की है, जब टेरी वेंस गार्नर, जिनकी उम्र लगभग 70 साल की थी, वो अपने घर के मौजूद पिग्स एनक्लोजर में सुअरों को खाना डालने गए थे। लेकिन जब ये घर से बाहर निकले तो उसके बाद कभी भी वापस लौट के नहीं आए। काफी देर बाद जब उनका परिवार ढूंढने निकला तो टेरी के शरीर के अलग अलग हिस्से सुअरों के इलाके में पड़े मिले, जिन्हें देखकर सभी हैरान हो गए, क्योंकि टेरी अपने सभी जानवरों को बहुत प्यार करते थे। लेकिन इन जनाब का प्यार बहुत गलत जगह पहुंच गया। तभी तो आप खुद ही सोचिए, भला कोई जानवर अपने मालिक को खाना देते टाइम कैसे मौत की नींद सुला सकता है। पर सुअरों ने ठीक ऐसा ही किया, जिनमें से एक ने तो पहले भी इन पर वार किया था, लेकिन इन्होंने मजाक में इस बात को नजरअंदाज किया और यही टेरी की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि सुअर गुस्से में अच्छे जानवरों को पीछे छोड़ देते हैं और जब उन्हें एक बार गुस्सा आता है तो ये अपना आपा खोकर किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम्फ्री द हिप्पो।
अब दोस्तों, सूअर और कुत्ते जैसे जानवरों को पालना तो फिर भी एक बार को समझ में आता है, लेकिन भला कोई हिप्पोपोटामस जैसे विशालकाय और खतरनाक जानवर को कैसे पालतू बना सकता है? मारियस ईल, जो कि एक रिटायर आर्मी मेजर और अफ्रीकन फार्मर थे, इन्होंने हम्फ्री नाम के अपने पालतू हिप्पो को तब खरीदा था जब वो सिर्फ 5 महीने का था और बचपन से ही ये उसका ख्याल रखते आ रहे थे। हालांकि बहुत से लोगों ने उन्हें समझाया कि भैया ऐसा मत कर, ये खतरे से खाली नहीं है, लेकिन इन्होंने किसी की भी नहीं सुनी और अपनी ही मस्ती में मगन होकर इतने बड़े जानवर को अकेले ही पालने की जिद्दोजहद में लग गए। कई सालों तक ऐसा चलता रहा, पर आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको डर था। एक दिन जब हम्फ्री पानी के अंदर नहा रहा था, तभी मारियस उसके पास पहुंचकर उसके साथ खेलने लगे, लेकिन खेलते खेलते इस सरफिरे जानवर के दिमाग में अलग ही खून सवार हो गया और उसने बिना सोचे समझे अपने मालिक के ऊपर जानलेवा वार करना शुरू कर दिया और तब तक हमला करता रहा जब तक उसका मालिक मर नहीं गया। कैट्स। अब कई लोगों के तो ये सुनकर ही कान खड़े हो गए होंगे कि भला बिल्लियां कैसे किसी की जान ले सकती हैं। तो जनाब, ये कहानी काफी अलग है, क्योंकि रेस्क्यू टीम को पेंसिल्वेनिया के एक घर से 1 दर्जन के करीब बिल्लियों को हटाने का टास्क मिला और जब टीम वहां पहुंची तो पता चला कि घर में 74 साल के रिटायर्ड टीचर हर्बर्ट वाल्डन और उनकी 94 साल की मां दोनों की ही लाश घर के अंदर सड़ रही है, जिसे बिल्लियों ने खाना शुरू कर दिया। अथॉरिटीज का यह मानना है कि उनकी मौत लगभग 1 हफ्ते पहले हुई है। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक हर्बर्ट की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई, लेकिन अपने बेटे के मरने के बाद पूरी तरह से डिपेंड उनकी 94 साल की मां लाचार हो गई। हालांकि इनकी जान बचाई जा सकती थी, पर घर में पली दर्जनों पालतू बिल्लियों ने ऐसा होने नहीं दिया, जो हर्बर्ट की मौत के बाद भूख से तड़पने लगी और फिर बिल्लियों ने अपने अंदर के जानवर को जगाया और 94 साल की बूढ़ी औरत के पैरों को खाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये औरत और भी ज्यादा कमजोर हो गई और कुछ ही समय में उसने भी अपनी अंतिम सांसें ले ली। स्पाइडर्स, बग्स एंड लिजर्ड्स। अब तक तो आप लोगों ने अपने घरों में खतरनाक जानवर पालने वाले लोगों को देखा, लेकिन अब हम आपको जिस सरफिरे इंसान के बारे में बताने वाले हैं, उसने तो अपने घर में एक छोटा सा चिड़ियाघर ही खोल रखा है। जी हाँ, मार्क वोइगल एक स्पाइडर एक्सपर्ट थे। मकड़ी और कीड़े मकोड़ों से बहुत ही ज्यादा प्यार था, जिसके चक्कर में इन्होंने अपने घरों में सैकड़ों अलग अलग प्रकार के कीड़े मकोड़े पाल रखे थे, जिन्हें ये टाइम टाइम से खाना भी देते थे और ये सिलसिला काफी लंबे समय तक चलता रहा। पर एक दिन जर्मनी के एक अपार्टमेंट से बहुत ही गंदी बदबू आने लगी। पड़ोसियों के कंप्लेंट करने पर पुलिस अपार्टमेंट के अंदर पहुंची और उन्होंने देखा कि मार्क की बॉडी के ऊपर सैकड़ों मकड़ियां घूम रही हैं, जिन्होंने आधे शरीर पर अपने जाले भी बना रखे हैं। यहाँ तक कि कई सारे खतरनाक प्रकार के सांप भी शरीर के आसपास रेंग रहे थे। दोस्तों, थोड़ी देर तक तो पुलिस भी इस नज़ारे को देखकर हैरान हो गई। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि इन भाई साहब ने दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी ब्लैक विडो पाल रखी थी और उसी की वजह से मार्क की मौत हुई, जिसके बाद इनके बाकी के जानवर उन्हें अपना भोजन बनाने में लग गए और जिन जानवरों को इन्होंने इतने लाड प्यार से पाला था, वो सभी इनको खाकर हजम कर चुके थे। टेडी द ब्लैक बियर। दोस्तों, कुछ लोग बेवकूफ़ी की सारी हदें पार कर देते हैं और अब हम आपको जिन मोहतरमा के बारे में बताने वाले हैं, उनका नाम तो सच में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। पहली बात तो कैली एन ने टाइगर से लेकर माउंटेन लायन तक कई सारे खतरनाक जानवरों को पाल रखा था, लेकिन इनका सबसे पसंदीदा जानवर 160 किलो का भालू था, जिसका नाम इन्होंने टेडी रखा था। वैसे आपको बता दें कि कैली के हस्बैंड भी जानवरों के एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने कई सारे जानवरों को संभाला है और ये दोनों मियाँ बीवी सालों से अलग अलग प्रकार के जानवरों की देखरेख करते हुए आ रहे हैं। पर वो कहते हैं ना कि जब किस्मत खराब हो तो अच्छे से अच्छा इंसान भी गड़बड़ कर जाता है, और ठीक ऐसा ही कैली के साथ हुआ, जो अपने भारी भरकम भालू के पिंजरे को साफ करने के लिए उसके अंदर पहुंच गई, ये जानते हुए भी कि भालू पिंजरे के अंदर है और वो कभी भी इन पर हमला कर सकता है। लेकिन उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा खाना देकर ये उसका ध्यान भटका देंगी, पर ऐसा न हो सका और अपने पिंजरे के अंदर आते देख भालू ने तुरंत अपनी मालकिन पर हमला बोल दिया। आसपास मौजूद लोग ये सब कुछ देख रहे थे, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सके। तभी एक आदमी ने बंदूक से भालू पर हमला कर दिया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भालू ने अपनी मालकिन पर इतना खतरनाक वार किया कि उसकी मौत हो गई। किस तरह लोगों ने खतरनाक जानवरों को पालकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। तो दोस्तों, आपकी नज़र में अब सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है जिसे पालना नहीं चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा
तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।